अस्सलाम वालेकुम। तो डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट है हमारे पास, जिसमें एपिनेफ्रीन है। एपिनेफ्रीन कैटेकोल अमीन्स होते हैं, ठीक है। उसमें एपिनेफ्रीन आ जाता है, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामिन, ये वाली चीज़ें, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और आता है, मैं आपको उससे दिखाती हूँ। हाँ, ये कैटेकोल अमीन्स है। इसके अंदर एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, आइसोप्रोटेरिनॉल है, डोपामिन है। ये सारे कैटेकोल अमीन्स हैं। इसकी हाइपोटेंसी होती है और रैपिड इनएक्टिवेशन होती है। कैसे इनएक्टिवेशन होती है? COMT के थ्रू। COMT जो है वो गर्टोहाल के अंदर होगा, MAO लीवर के अंदर होगा। पुअर पेनिट्रेशन होगी इनटू दी CNS। क्यों? किस वजह से? क्योंकि ये पोलर होंगे और पोलर चीज़ें जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती। और इसके क्लिनिकल इफेक्ट में हेडेक और एंग्जाइटी होगी। नॉन कैटेकोलेमीन्स हैं, जिसमें एफड्रीन और एम्फेटामिन वगैरह आ जाती हैं, फिनाइल एफ्रीन आ जाती है। उसके बाद जो है वो सब्सटेंस है अमाइन नाइट्रोजन ऑन दी अमाइन नाइट्रोजन है। मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ एडिनर्जिक एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है, जो कि रिलीज़ करते हैं एपिनेफ्रीन को एड्रिनल बडोला से रिलीज़ करते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है और इसमें नॉर एपिनेफ्रीन है और एपिनेफ्रीन है, आइसोप्रोटेनोल है, डोपामिन है, फिनाइलेफ्रीन है। उसके बाद इनडायरेक्ट एगोनिस्ट है, मिक्स एगोनिस्ट है। तो डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग एपिनेफ्रीन ये एड्रिनल मेडुला से जो है वो रिलीज़ होती है। 80% एपिनेफ्रीन और 20% नॉर एपिनेफ्रीन एड्रिनल मेडुला से जो है वो रिलीज़ होती है। जो नॉर एपिनेफ्रीन होती है वो मिथाइलेटेड होती है एपिनेफ्रीन के साथ, और ये क्रोमाफिन सेल्स के अंदर जो है वो स्टोर हुई होती है। उसके बाद एपिनेफ्रीन जो होती है वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों ही रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है। लो डोज इसके अंदर क्या होगा कि बीटा इफेक्ट जो है वो प्रीडोमिनेट हो जाएगा। जब बीटा इफेक्ट प्रीडोमिनेट होगा तो विजुअल रिलेशन कराएगा, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि जो बीटा 2 और बीटा 1 जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो कराते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे हार्ट पर भी होते हैं और वो विजुअल रिलेशन कराते हैं। अगर ब्रोंकियल एयरवेज के अंदर देखें तो ब्रोंकोडाइलेशन कराएंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएंगे लीवर के अंदर, और ग्लूकागोन के लेवल को भी बढ़ाते हैं। इसके बाद साथ ही साथ हमने बीटा 1 रिसेप्टर्स देखे हैं जो कि टैकीकार्डिया काज करा रहे थे, इसके भी हार्ट पर इफेक्ट थे और लिपोलाइसिस को इंक्रीज़ करा रहे थे, मायोकार्डियल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा रहे थे, रेनिन की रिलीज़ को इंक्रीज़ करा रहे थे। तो हाई डोज के अंदर अल्फा इफेक्ट प्रीडोमिनेट हो जाएंगे। अल्फा इफेक्ट में जो ये होता है कि वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। उसके बाद जो है वो CVS पर क्या क्या इफेक्शन होते हैं एपिनेफ्रीन के। एपिनेफ्रीन जो है वो मायोकार्डियम जो है वो हार्ट के सेल्स और मसल्स ऑफ मायोबिन मसल्स, ठीक है। कार्डियम मतलब हार्ट के मसल्स को मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कराता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन होते हैं। बीटा 1 पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक बीटा 1 एक्शन, क्रोनोट्रॉपिक एक्शन जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन जिसमें इंक्रीज़ कर जाती है बीटा 1 रिसेप्टर पर, क्योंकि बीटा 1 वाले कार्डिक आउटपुट को कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कराते हैं। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। बीटा 1 रिसेप्टर जो किडनी पर होंगे वो एक्टिवेट होंगे, रेनिन रिलीज़ कराएंगे। रेनिन जो है वो एंजिटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर भी तो इंक्रीज़ हो जाएगा। एपिनेफ्रीन जो है वो आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, स्किन में मौजूद जो आर्ट्रियोल्स होती हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में मौजूद जो आर्ट्रियोल्स होती हैं और विसरास के अंदर जो होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से अल्फा इफेक्ट प्रीडोमिनेट होती हैं। डायलेट करता है वेसल्स जो लीवर के अंदर होती हैं और स्केलेटल मसल्स के अंदर होती हैं, वहाँ पे बीटा 2 इफेक्ट होते हैं, मतलब विजुअल रिलेशन करता है। वहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट होंगे तो रेनल ब्लड फ्लो कम होगा, लेकिन कामुलेटिव इफेक्ट में सिस्टोल जो है वो इंक्रीज़ होगा और डायस्टोल जो है वो कम होगा। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एपिनेफ्रीन जो है वो एक्ट करता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है और ब्रोंकोडाइलेशन करता है और इनहिबिट करता है हिस्टामिन की रिलीज़ को। हाइपरग्लाइसीमिया में ये होता है कि एपिनेफ्रीन जो होता है उसके हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट होते हैं, मतलब कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ज़्यादा कराता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में यही होता है कि ग्लाइकोजन टूटती है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, उसके लेवल बढ़ेंगे तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया ही होगा, उसकी वजह से ग्लूकागोन जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इंसुलिन कम हो रही है। इंसुलिन जिसने ग्लूकोज को जो है वो मेंटेन करना था वो कम हो रही है। एपिनेफ्रीन जो होता है वो लिपोलाइसिस भी कराता है, कैंप लेवल को इंक्रीज़ कराता है, लाइपेज को स्टिमुलेट करता है और हाइड्रोलिसिस करता है। ये लाइपेज जो होता है वो एक हार्मोन होता है जो कि हाइड्रोलाइज करता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को हाइड्रोलाइज करता है और इसको फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में